नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। क्विज का यह 15वां भाग है। इसमें भी 25 प्रश्न हैं और प्रश्न जब हम पढ़ेंगे आप प्रश्न का उत्तर गेस कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद इसका हम उत्तर देंगे। तो इस खंड का पहला प्रश्न, दक्षिण एशियाई खेल प्रथम बार कहाँ आयोजित हुई? ए. काठमांडू, बी. नई दिल्ली, सी. ढाका और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. काठमांडू। और यह आपको जानकारी दे रहे हैं कि दक्षिण एशियाई खेल के लिए 1983 में ही समिति बन गई थी और सबसे पहला आयोजन जो खेल हुआ 1984 नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई। और प्रश्न संख्या 2, मंत्र से ध्वनि पैदा होती है, मन में, शरीर में, दोनों में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. मंत्र से ध्वनि पैदा होती है मन और शरीर दोनों में। प्रश्न संख्या 3, पहली महिला धाविका जिसने 400 मीटर एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीती? ए. मनदीप कौर, बी. सरिता गायकवाड़, सी. पीटी उषा और डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पीटी उषा, जो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीती। पीटी उषा को हम लोग उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। और प्रश्न संख्या 4, ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम कब खेला? ए. 1948, बी. 1960, सी. 1980 और डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1948 में ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम हिस्सा लिया था। और प्रश्न संख्या 5, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? ए. अभिनव इंद्रा, बी. विश्वनाथन आनंद, सी. कपिल देव और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प वी, विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में शुरू की गई थी और वर्तमान में इस खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका छठा प्रश्न, ईरानी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए. फुटबॉल, बी. हॉकी, सी. क्रिकेट और डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. क्रिकेट। इसमें रणजी ट्रॉफी का तो नाम हम लोग काफ़ी सुनते हैं। 7वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ए. लुसाने, स्विट्जरलैंड, बी. मैनचेस्टर, इंग्लैंड, सी. दुबई, सऊदी अरब और डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. लुसाने, स्विट्जरलैंड। यह भी याद रखेंगे कि ओलंपिक का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और दुबई कहाँ का है? तो क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर दुबई, सऊदी अरब में है। और 8वां प्रश्न, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता कौन था? ए. अर्जेंटीना, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. यूगोस्लाविया और डी. उरुग्वे। इसका सही उत्तर है ए. उरुग्वे। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसे फीफा के नाम से हम लोग भी जानते हैं, ये विजेता था। और प्रश्न संख्या 9, डुरंड कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप, सुब्रत मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? ए. फुटबॉल, बी. हॉकी, सी. क्रिकेट और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ये सभी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और यह भी याद रखेंगे कि डुरंड कप भारत का सबसे पुराना कप है और सभी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय झंडा लेकर कौन नेतृत्व कर रहा था?
ए बजरंग पुनिया, बी नीरज चोपड़ा, सी पीवी सिंधु और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए बजरंग पुनिया। कि ओलंपिक का जो समापन हुआ उसमें भारतीय दल का नेतृत्व झंडा लेकर कर रहे थे बजरंग पुनिया, जबकि शुरुआत में मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम जो है शुरुआत में नेतृत्व कर रही थी, लेकिन ये पूछा गया था अंत में यानी समापन में। और प्रश्न संख्या 11, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? ए 1930 ईस्वी, बी 1896 ईस्वी और सी 1978 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 1930। और यह भी याद रखेंगे कि शुरू में इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल नहीं था, नाम था ब्रिटिश अंपायर गेम्स, जिसका बाद में नाम कर दिया गया राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम। और हाल ही में दिल्ली में 2010 में ये खेल भारत में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, 2010 में कौन सा खेल का मेजबानी भारत ने किया? ए राष्ट्रमंडल खेल, बी एशियाई खेल, सी ओलंपिक खेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रमंडल खेल। इसके पिछले भाग में बताए भी थे कि दिल्ली में हुआ था ये खेल, राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। और 13 नंबर प्रश्न है कि किस महादेश में अभी तक ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? ए दक्षिण अमेरिका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है डी अफ्रीका। अभी तक ओलंपिक खेल अफ्रीका महादेश के किसी देश द्वारा मेजबानी नहीं की गई है, बाकी तीनों में हुए हैं। और प्रश्न संख्या 14, किस देश में ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन होना है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी चीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस में 2024 का ओलंपिक गेम्स खेला जाएगा। और प्रश्न संख्या 15, भारत में अब तक कितने बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ है? ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2 बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुआ। और प्रश्न संख्या 16, कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया? ए 2018, बी 2010, सी 2014 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में, जिसे राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रोंज मिलाकर भारत ने 101 पदक जीता था। और 17 नंबर सवाल है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कितने बार हिस्सा नहीं लिया? तो ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 4 बार। भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। और प्रश्न संख्या 18, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम कब हिस्सा लिया? ए 1930, बी 1934, सी 2010 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1934, जबकि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में ही हो गई थी और पहली बार 12वां स्थान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 19, भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी में अब तक माने 2020 तक कितना स्वर्ण मेडल जीता? ए 6 बार, बी 7 बार, सी 8 बार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 8 बार। भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी में गोल्ड मेडल
8 बार जीत चुका है, 6 बार तो लगातार जीता है और पिछला बार गोल्ड मेडल नहीं बल्कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था भारत को। और प्रश्न संख्या 20, भारत ने एशियाई खेल में हॉकी में यानी अब तक 2020 तक कितना स्वर्ण मेडल जीता है। पहला बार प्रश्न था ओलंपिक में, यह प्रश्न है एशियाई गेम्स में। इसका सही उत्तर है 3 बार, ओलंपिक में 8 बार और एशियाई गेम में 3 बार हॉकी में हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और प्रश्न संख्या 21, घेरंड संहिता में योग कितने प्रकार के होते हैं। ए 4 प्रकार, बी 7 प्रकार, सी 5 प्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, घेरंड संहिता में योग का चर्चा 7 प्रकार से की गई है, जिसका नाम है षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि। तो ये 7 प्रकार के योग की चर्चा घेरंड संहिता में है। और प्रश्न संख्या 22, पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं। ए 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 5 प्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 5 प्रकार, जिनके नाम इस प्रकार हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं पतंजलि के अनुसार। और प्रश्न संख्या 23 कि योग प्रभाकर किनकी कृति है। ए स्वामी केशवानंद, बी स्वामी चिन्मयानंद, सी स्वामी सत्यानंद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्वामी केशवानंद द्वारा योग प्रभाकर पुस्तक की रचना की गई है। और प्रश्न संख्या 24, महर्षि पतंजलि ने साधना के लिए साधक को कौन सा उपाय बताए हैं। ए अभ्यास वैराग्य, बी क्रिया योग, सी अष्टांग योग और डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। महर्षि पतंजलि ने साधना के लिए साधक को उपरोक्त तीनों उपाय बताए हैं, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग, अष्टांग योग यानी सभी बताए हैं। और अंतिम प्रश्न है 8 योग को कितने भाग में बांटा गया है। ए बहिरंग, बी अंतरंग, सी दोनों और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दोनों। 8 योग को 5 बहिरंग भाग में और 3 अंतरंग में बांटा गया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। साथ ही फिट इंडिया क्विज कंटेस्ट से संबंधित कोई भी अपडेट होगा उसे आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और अपना कमेंट देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।